और प्रज्ञा रानी ने कर दिया ब्लॉग शुरू। तो ये मेरे 2-3 बारी से मेरे ब्लॉग को शुरू करती है ये खुद ही। और मैं 2-3 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही थी कि क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो है कॉलेज को जो है फ़ोन ले जाता है, तो इसलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। तो मैं नहा धो कर तैयार काफ़ी देर की हो गई हूँ, लेकिन इसने मेकअप मेरे से पहले कर लिया था तो मैंने अब करा है। तो हम मेकअप करके तैयार हो गए हैं और मैं डालूँगी इंस्टाग्राम पर वीडियो। तो इंस्टाग्राम की वीडियो डाल के क्या ऐसी ऐसी हरकत करती है। देखो ये मेरा दुपट्टा धरा है उससे ओढ़े ही चली जा रही है। कह रही है ताई मैं जो हूँ ना देवी हूँ, देवी। देवी है बेटा तू? हाँ। देवी है, वास्तव में देवी है। ये देवी है मेरी, ये 9 दुर्गों तक मेरी देवी रहेगी और बाद में ये मेरे हाथों से पिटेगी। 9 दिन तक इसकी सेवा करनी पड़ती है हमें। इसके ऐसे करके पैर छूने पड़ते हैं ऐसे करके। हाँ अच्छा, कह रही ताई मैं आपको काली के मंदिर लेके चलूंगी। और इसके पापा भी जो है ना जब ड्यूटी जाते हैं ना तो सुबह को इसके पैर छू के जाते हैं। वो हर ये नहीं कि 9 दुर्गों में छूते हों, वो हर जब भी जाते हैं ना ड्यूटी के साल के 12 महीना तो जब इसके पैर छू के जाते हैं और बाकायदे में आशीर्वाद देती है। कैसे देती है बेटा आशीर्वाद? ऐसे। ये मेरी वास्तव में मेरी देवी रानी है। ये कौन सी देवी हो बेटा तुम? नहीं वाली देवी। नाम बताओ अपना क्या है? चंडी देवी, मनसा देवी, छंता देवी। मैं कह रही छंता देवी, मनसा देवी तो कह नहीं आ नहीं रही, कह रही छंता देवी। चलो तो खाने। हाँ। ये मेरी जान करती है। तो मैं बनाऊंगी खाना बेटा, खाने का टाइम हो गया तो मैं खाना बनाने के लिए चल रही हूँ। तो मैं खाना बनाऊंगी और 12 बज गए हैं। हाँ अच्छा बस तो यही काम करेगी है ना। तो हम बनाएंगे खाना। तो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये है काला नमक, तो इसे मैं रख देती हूँ उठा के अलग साइड में। तो ये प्रज्ञा जो है कह रही है ताई मैं वीडियो बनाऊंगी। ये कौन सी वीडियो बनाएंगी पता ना चलता। तो भाई गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा किचन में, तो मैं ये साड़ी उतार के तो मैं खाना बनाने की तैयारी करूँ। बहुत टाइम हो गया साड़ी पहने पहने मुझे। बेटा क्या करोगी? ये भाई लड़की अभी तो देखो इतनी छोटी है तो ये कहती ताई मैं रोटी सेकूंगी। सुबह भी जबरदस्ती इसने क्या काम करा, आटा लेकर लोई बना कर बैठ गई सेकने के लिए। स्लिप पर चैटी कितनी हो रही है जो सेब कितना काटा है तो सेब काटा है स्लिप पर तो बड़ी चैटी हो रही है। तो चलते हैं भाई हम तैयारी करते हैं खाना बनाने की। ये इसमें आलू की सब्जी बना रही हूँ कढ़ाई में और ये मेरा आटा मला हुआ रखा है। तो मैं जल्दी जल्दी से एकदम इन्हें खाना बना के दूँ, फिर उसके बाद में फिर मेरा नहाना धोना होगा। लेकिन मैंने साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर दी। तो पूजा कराएगा, पूजा मेरे प्रिंस ने नहा के एकदम कर दी है। तो कह रहा मम्मी उसे भी नहाना पड़ता है सुबह सुबह, तो उन्होंने पूजा कर दी है। तो मैं जो हूँ अब इनके लिए एकदम कर रही है रसोई में। चाय मांगी जब से लेकर, अरे धुआं कर दिया सारा रसोई में। तो गाइस पियो चाय, हम पी रहे हैं चाय। तो चाय की लग रही बहुत ज़्यादा तलब मुझे। जब तक चाय नहीं मिलेगी तो ऐसा ही मन ऐसे ही रहेगा। तो मैं पीती हूँ चाय। और आज तो ये लगा लो मेरे इतने सारे बाल निकले हैं नहाने के टाइम पे कि जिसके कोई ठिकाने नहीं। कि शैम्पू भी मैं जो लगाती हूँ वो लगाती हूँ, फिर भी मेरे बाल पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। बहुत सारे बाल निकले आज तो कि पता ना जना गंजी होंगी क्या। को हमारे घर में छोटी सी देवी रोज आना हाँ पूजा करती है भाई। रोज मंदिर जाती है 9 दुर्गों में। वैसे तो जाती है लेकिन 9 दुर्गों में रोज पूजा। देखो मेरे घर में भी पूजा कर रही है मेरी छोटी सी बिटिया रानी। प्रज्ञा इधर देखो, सही लग रही है आप पूजा करके? अच्छा बहुत खुश होती है, सुबह सुबह आ जाती है एकदम कि ताई मैं आ गई। चलो आ जाओ, हाथ जोड़ लो मंदिर में भगवान, बस छू लो पैर भगवान जी के। ऐसे ही ऐसे ही टेक लो हाथ ऐसे ही, बस 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 बाल मत जला लियो। आ जाओ। हम हो गए तैयार, जा रहे हैं हम रामलीला देखने के लिए। अभी आंचल के नकड़े हैं बाल, ऐसी सट्टम सट्टा बाल काढ़े चली जा रही है। और देखो तो चल रहे हैं हम रामलीला देखने के लिए।
गए बाहर, रोड पे खड़े हुए हैं, जिनका इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी आए नहीं हैं। और घर से सिर्फ मैं और आंचल जा रहे हैं, और हमारे घर से कोई रामलीला देखने नहीं जाता, बहुत कम ही से जाते हैं। लेकिन मेरा प्रिंस ज़रूर जाता है मेरे साथ में ना। पहला शौक बच्चों को बहुत था रामलीला दिखाने का, इसके पापा सबको ही ले जाते थे, लेकिन अब इसके पापा भी नहीं जाते हैं क्योंकि वो जो है ना दारू में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो कर रहे हैं हम उनका इंतज़ार, दिखाएंगे किसके साथ हम जा रहे हैं। तो भाई देखो ये आ गई हो लिपस्टिक कम रह गई। कहाँ जा रही हो? मेला जा रही हो, फैशन शो में जा रही हो? ओफो दिखा, ओहो देखो भाई कितनी लिपस्टिक लगा रखी है इस लड़की ने। क्यों भाई, बड़ा शौक है लिपस्टिक लगाने का है? संजना दीदी को अपना बेबो बताया है इनकी रामलीला ये दिखाएगी हमें, सारे पूरा खर्चा करेंगे हमारा पूरा। चलो कई दिन से जुम्मे हो रही है, और ये बहुत जुम्मे हो रहा है कि बुआ चलो बुआ चलो। और संजना भी जा रही है, देखो ये देखो छोटी दिखाई दे रही है, बाल को में रही है। तो चलो भाई, आज का सारा देव करेगा हमारा खर्चा। तो आ गए हम रामलीला में। तो रामलीला हो गई 8 बजे चालू, तो हमें 8:30 बजे, आधा घंटा हो गया हमें चलते चलते। तो हम आए पैदल, तो हमने इनसे कही चलो रिक्शे से चलना है, तो ये बोले कि ना पैदल ही चलेंगे, उधर से बैठ जाएंगे रिक्शे में। मैं चलो सही है, आगे जगह मिलेगी तो आगे बैठ जाएंगे, अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। देखिए किसी ने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ रखा है, कैमरा घुमा दो। क्या बात है, अब जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर अभिनय आपके बीच होने वाला है। वैष्णवी कला मंच, श्री राम सिंह कुंती कला संगम और आयोजक कमेटी श्री राम सिंह मैनेजिंग कमेटी रजिस्टर्ड मुरादाबाद के द्वारा। आइए मंच। सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनो। अरे बुढ़िया, आज हमारे राम राजा बनेंगे, राजा। अरे चल, ये तो रोती रहेगी। राम राजा बनेगा? अरे ये तो टुकड़ा है, सांप लौटा है छाती पर सांप। कामना करो, महारानी की जय हो। अरे मेरी नहीं, मेरे राम की जय बोलो। ये मंथरा जाने कहाँ रह गई? ये मरी ऐसी करती है। अरे करमचली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई, मारा गले मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपने आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकवास करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के, क्या उसे कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूं, मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं, पर तू राजा के चहेते रानी बनकर अकर रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी क्या? दीदी नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, वो भवन से बाहर निकलो
और अपनी वही मोहना छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए। कहीं आप तो राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहनी उसका निवारण क्या हो सकता है? मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही है। नहीं, ये तो मैं जानती हूँ कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवाता हूं। पिता के नाते। तुम्हारी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। मन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू मन में न जा मेरी बच्ची, तू मन में न जा। प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीर को रखते अब क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे नवजीत न कीजिए। सुमंत्र जाओ, सीता के कोमल चरण पैदल चलने योग्य नहीं, हाथ पर बैठा कर ले जाओ। और सूरत की आंखें केवल तुम्हारे नाक कराने की राह देखती रहेगी। वो आ गए। बस दिक्क ना करे खतई भी है। पूरी रामलीला समाप्त करके आए हैं। तो आज हो गए, राम को वनवास हुआ है, 14 बरस का वनवास हुआ है। तो केकई ने 14 बरस का वनवास दिया है, तो राम चले गए बनोकूट। तो हम भी आ गए अपने घर। तो आई होप मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एक दूसरे को। बाय।